Hi everyone, in this video we are continuing with drugs and alcohol abuse. तो ये चीज़ कॉमन यूथ में होती है, इस पैराग्राफ में इतना ही इंपॉर्टेंट है. इसके बाद the drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. ये तीन ड्रग एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस की हुई है. Major of these are obtained from flowering plants. Some are obtained from fungi. Opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin, commonly called as smack, is chemically diacetyl morphine. बट ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ मॉर्फिन का, ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन का नहीं है. ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है जिसके एसिटाइलेशन से हीरोइन ड्रग बनती है. तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन कहते हैं या स्मैक कहते हैं, विच इज वाइट, ओडरलेस, बिटर क्रिस्टलिन कंपाउंड. इससे बनाने के लिए मॉर्फिन चाहिए जिसका डाइएसिटाइलेशन किया जाता है. मॉर्फिन ये कहाँ से आता है? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट. पॉपी प्लांट को ओपियम प्लांट भी कहते हैं. पापावर सोम्निफेरम इसका जो साइंटिफिक नेम है. जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. इट इज अ डिप्रेसेंट, यानी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करेगा. तो इतना ही था ओपियम के बारे में, ये ओपियोइड ड्रग्स के बारे में. नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड. दीज आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर. जिसका नाम है उसका वैसे रिसेप्टर है. प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन. उसके सीएनएस में थे और जीआईटी में थे. इसके ब्रेन में प्रिंसिपली इन ब्रेन. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम inflorescence of the plant Cannabis sativa. The flower tops, leaves and the resin of cannabis plant are used in various combination to produce marijuana, hashish, charas and ganja. इसके लिए अलग अलग combinations में cannabis plant के resin, flower top, leaves का इस्तेमाल किया जाता है. इससे जनरली इनहेल करके या ओरली लेते हैं और इसके इफेक्ट सीबीएस पर होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी पर. कैनाबिनॉइड्स में हेल्यूसोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी हेल्यूसिनेशंस कॉज करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो इसमें एक लंबी कार्बन चेन है और बीच में एक रिंग है जिसपे 2 OH ग्रुप से लगे हैं. 5 इसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं और 2 इसमें OH ग्रुप से. जबकि ओपियोइड में एक ब्रिज बना हुआ है और OH ग्रुप्स इसमें भी 2 होते हैं. ठीक है, डबल बॉन्ड्स 4 है और कंप्लीटली रिंग्ड स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का. जबकि कैनाबिनॉइड का चेन भी और रिंग भी है. लीव्स कैनाबिस सटाइवा की यहाँ पर दी हुई है और ओपियम का प्लांट दिया हुआ है. नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड या एल्कलॉइड्स और कोकेन, जिसे हम क्रैक या कोक भी कहते हैं. ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका. ये चेंज कर देते हैं, अफ्रीका लिख देते हैं एमसीक्यूज में, तो फोकस ऑन दिस. इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन. इट इज कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक एंड इज यूजुअली स्नॉटेड, यानी इनहेलेशन के थ्रू. इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा. जबकि मॉर्फिन भी सीएनएस पर एक्ट करता है बट वो स्लो डाउन करता है, डिप्रेसेंट है. हेलुसिनेशंस कोका अल्कलॉइड्स भी कॉज करते हैं, कोकेन भी कॉज करेगा. सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी कॉज करेगा. ठीक है, इतना है आपके अल्कलॉइड्स के बारे में. अदर वेल नोन प्लांट. हेलुसिनेशंस का मतलब होता है फेक चीज़ों का फील होना, जैसे आर एट्रोपा बेलाडना एंड दतूरा प्लांट. दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट पर्सन. ये दतूरा प्लांट की फ्लावरिंग ब्रांच दिखाई गई है जो कि क्या है, एक हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट है. नेक्स्ट है ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइजेपिन्स and other similar drugs that are normally used as medicine to treat mental illness like depression and insomnia are often abused. Barbiturates depressant होते हैं, एम्फेटामाइन स्टिमुलेटिंग एजेंट है. बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स ये डिप्रेसेंट है और एम्फेटामाइन आपके स्टिमुलेंट होंगे. ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ डिप्रेशन को और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है. मॉर्फिन जैसे कि हमने देखा सेडेटिव है, डिप्रेसेंट है, पेन किलर है. वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स who have undergone surgery. Several plant fruit seeds having hallucinogenic property have been used for medicine, religious ceremony, rituals. लेकिन इनका यूज़ अगर मेडिसिनल यूज़ में या रिचुअल्स में यूज़ नहीं हो रहा है, या मतलब वैसे तो सिर्फ मेडिसिनल यूज़ ही ऑफिशियल यूज़ है, बट अगर इनका ज़्यादा ही अमाउंट में ले रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, दैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस, तो क्या कहलाएगा? ड्रग एब्यूज़. रिचुअल्स में भी ड्रग्स का इस्तेमाल करना सॉर्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़ है, बट वहाँ पे क्वांटिटी यूजुअली बहुत कम होती है. लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में या बार बार हो रहा है तो फिर ड्रग एब्यूज़ में ही आएगा. ठीक है, तो ये जो पूरी चीज़ है ये ड्रग्स के बारे में थी. नेक्स्ट है स्मोकिंग के बारे में. स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स. ये आपको याद रखना है, स्मोकिंग से ड्रग्स की हैबिट लग सकती है. टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 years. इट इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ. या तो इसे स्मोक किया जा सकता है, कई लोग इसे च्यू भी करते हैं और कई एज अ स्नफ यानी इनहेल भी करते हैं. टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कलॉइड. एल्कलॉइड का यूजुअल फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेटरी फंक्शन होता है. निकोटीन आप देख लें लिखा है स्टिमुलेट्स
adrenal gland, medulla of the renal medulla, right, to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase the heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancers of lung, urinary bladder and throat. ये आपको याद रखना है, यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर हो सकता है स्मोकिंग से, थ्रोट में भी, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होगा, एम्फाइसीमा होगा यानी कि आपकी जो एल्वियोलाई है उनका सरफेस एरिया कम हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। इनका नेम्स याद रखना सफिशिएंट है, इसकी डिटेल्स आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। टोबैको च्यूइंग से कैंसर ऑफ ओरल कैविटी होता है, स्मोकिंग से लंग होता है, ये ध्यान रखना। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड CO कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी को भी करवाएगा। When one buy the pack of cigarette, इस पे एक statutory warning लगी भी होती है। Yet smoking is prevalent both among the young and the old। तो आपको जानना होगा कि एडिक्टिव नेचर ऐसी है, इसका यूज करना ड्रग एब्यूज के अंदर ही आएगा। Any addict requires counseling and medical help to get rid of the habit। तो ये जो सारी स्मोकिंग और ड्रग्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेजरली यहाँ पे फैक्चुअल डिटेल्स ही है। नेक्स्ट जो है वो है एडोलसेंट एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज। तो एडोलसेंट इसमें बेसिकली इट्स लाइक अ मॉरल साइंस चैप्टर, बट कुछ डिटेल्स इसमें जो MCQ बना सकते हैं, जैसे कि आपका एडिक्शन एंड डिपेंडेंस वाला पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। सो लेट अस कवर द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। एडोलसेंस की अवधि मींस बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस। पीरियड इसीलिए क्योंकि ये एक एज है बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसको हम एडोलसेंस पीरियड कहते हैं। और प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसी एज में, इन्हीं ड्यूरेशन में जो एक बच्चा है, इंसान है, उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, उसका एटीट्यूड, उसका मैच्योर होना होता है, बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो ये सब जो सोशल इंटरेक्शन है, उसकी एक माइंडसेट बनती है, ये सब चीज़ें इसी एज में होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड एडोलसेंस इज अ ब्रिज लेकिन चाइल्डहुड एंड अडल्ट। तो इसमें बहुत से बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है एंड हार्मोन्स के कारण बिहेवियरल चेंज आए। इसीलिए एक वल्नरेबल फेज है, यानी ऐसी फेज है जिसमें हम ईजिली इन्फ्लुएंस होकर कोई भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसे कर देते हैं। हमारे सही और गलत की जो समझ है वो अफेक्ट होती है। सो इट्स अ फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको सही चीज़ों का एक्सपोजर मिले और आपकी एनर्जी का सही चैनलाइजेशन हो। क्यूरियोसिटी, हर चीज़ में ट्राई करने की जो क्यूरियोसिटी होती है, एडवेंचर चाहिए होता है। दिस कॉजेज, अब इसके कंटेक्स्ट में दिस कॉजेज की एक्सपेरिमेंटेशन, या टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो वहीं से जो है शुरुआत होती है ड्रग एब्यूज की। ठीक है, दिस मोटिवेट द यंगस्टर्स टुवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल यूज। अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट। This is complicated further by the effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use। तो अब यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट लाइन जो कि नीट में MCQ बन के आ सकती है कि thus the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation। किसी चीज़ को, नई चीज़ को ट्राई करने का और उसको समझने का कि उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि इतने लोग एडिक्ट हैं, उसमें क्या क्या है, इसमें ऐसा क्यूरियस है, आप एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये चीज़ फर्स्ट यूज़ को कॉज कर सकती है। बट लेटर फेज में द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या फिर पीयर प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको एल्कोहल एंड ड्रग को यूज़ बनाए रखती है, विच कॉजेज एडिक्शन। टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन, क्योंकि कूल लगने वाला जो परसेप्शन है उसे प्रमोट करती है मूवीज़ वगैरह, राइट। ओके, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ये चीज़ एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, बार बार यूज़ करने वाली स्थिति हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पता ही नहीं चलता यूज़ करने वाले को कि वो उसका एडिक्ट हो चुका है। एडिक्शन क्या है? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल, नो, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। यूफोरिया का मतलब होता है हर चीज़ अच्छी लगना, हर चीज़ आपको इंक्रीज, आपको लगेगा एनर्जी आप में बहुत अच्छी है, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगना। और टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, टेम्पररी वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली में चीज़ जैसी है वैसी ही है, हो सकता है उतनी खराब ना हो, आप बस उससे सॉल्व नहीं करना चाह रहे, उससे आप एस्केप कर रहे हैं। These drive people to take them even when these are not needed। नीड तो वैसे कभी नहीं होती, बट फिर भी एक्चुअली में मतलब किसी भी सेंस में नीड नहीं है तो भी यूज करें, और इवन व्हेन देयर यूज बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस level of receptors present in the body increases। Consequently, the receptor respond only to higher dose of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction। ठीक है, तो इंटॉलरेंस लेवल होता है रिसेप्टर का, वो बढ़ जाता है, मतलब आपको छोटी डोज पे फर्क ही नहीं लिखा था, अब ज्यादा इंटेक का कंजम्पशन बढ़ेगा और एडिक्शन। तो एक बार भी यूज करने से वो एडिक्शन कॉज कर सकता है, ये चीज को ध्यान रखना होता है। एक एक्सपेरिमेंटेशन से, क्यूरियोसिटी से इंसान एक बार ट्राई करता है और एक बार ट्राई करने को तो अच्छा लगता है, फिर वो बार बार और फिर एडिक्शन हो जाता है। दस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल पुल द यूजर इनटू अ विशियस सर्कल या साइकिल लीडिंग टू रेगुलर यूज। और रेगुलर यूज हो रहा है मतलब मेडिकल यूज नहीं है, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में हाई फ्रीक्वेंसी के साथ यूज हो रहा है, तो वो अब्यूज ही कहलाएगा, फ्रॉम विच वो बाहर नहीं आ पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ गाइडेंस या काउंसलिंग द एडिक्शन बहुत ज्यादा रहता है। अब डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विथड्रॉल सिंड्रोम।
डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम। अगर रोज नहीं दिया जाएगा उसे ड्रग्स या अल्कोहल, एकदम से डिसकंटिन्यू कर देंगे तो बॉडी में एंजाइटी होगी, शेकीनेस होगी, आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे, नॉजिया होगा, स्वेटिंग होगी, व्हिच मे बी रिलीव्ड व्हेन इट इज रिज्यूम्ड अगेन। मतलब आपकी बॉडी मांगेगी इस ड्रग्स को। इन सम केसेस विथड्रॉल सिम्पटम्स कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग। इसीलिए डिपेंडेंस क्या होता है, लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। उसे कुछ भी गलत नहीं लगता कि हर वो चीज़ जो कर रहा है जो शायद सोसाइटी में सही नहीं है, बट फिर भी वो उसे करेगा। उसे लगेगा कि लोग उसे बिना वजह की गलत ठहरा रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहा, जबकि रियलिटी में वो गलत कर रहा होगा, वो दूसरों को परेशान करेगा अपने साथ। ठीक है, इसीलिए सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ सकती है। यानी जो लोगों की बेसिक एक्सपेक्टेशंस है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो उसको सही नहीं लगे, वो जो भी करेगा उससे सही लगेगा। दैट इज सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। इफेक्ट ऑफ ड्रग, अब क्या होगा, बार बार ड्रग अल्कोहल आपको चाहिए होंगे, ये सब चीज़ें कॉस्टली होती है, फ्री तो मिलेंगी नहीं, तो खरीदने के लिए क्या होगा, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस, राइट, पैसे चुराने लग जाएंगे लोग। तो इस तरह से एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में कोमा एंड एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग से कोमा या डेथ हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरेब्रल हेमरेज के कारण। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल के साथ इंटेक करने से भी ओवरडोज हो सकता है और डेथ हो सकता है। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि क्या कब कब अल्कोहल अब्यूज़ के साइंस देखने को मिल सकते हैं। मेनली एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप होना, यही होता है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन एटसेट्रा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दोज हू टेक ड्रग्स इंट्रावीनस, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू वीन यूजिंग अ नीडल एंड अ सीरिंज। अभी ध्यान रखना, यहाँ पे वीन है, तो उन्हें क्या हो सकता है, यूज्ड सीरिंज यूज करने के चक्कर में इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। Viruses are responsible for these diseases. Viruses that are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. इसी के कारण एड्स एंड हेपेटाइटिस भी फैल सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस है, यानी टाइम लगता है होने में, बट धीरे धीरे बॉडी को अल्टीमेटली दे आर फेटल। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, प्रेगनेंसी में फीटस को अफेक्ट करेगा। स्पोर्ट पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk, to promote aggressiveness, as a result increase athletic performance. इसका मतलब ये है कि एनाबोलिक स्टेरॉइड से क्या होगा, मसल मास बढ़ेगा, बल्क बढ़ेगा बॉडी का। डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वेट लूज करना होगा, ज़्यादा यूरिन करके वेट कम करना हो, एकदम से वेट कम करना हो। तो साइड इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के, मैंने उसकी समरी यहाँ पर लिख दी है। These effects may be permanent with a prolonged use. An adolescent male or female, severe facial and body acne होगा, premature closure of growth centers of long bones, stunted growth होगी और हाइट में दिक्कत हो सकती है। मेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगी, फीमेल्स में मैस्कुलिनाइजेशन, मेल लाइक फीचर्स अपीयर होंगे। एनाबोलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, प्रोडक्शन इन टेस्टिकल साइज, स्पर्म काउंट डिक्रीज, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। फीमेल्स में, मेल में एग्रेसिव इंक्रीज, फीमेल में भी एग्रेसिवनेस इंक्रीज, मूड स्विंग्स दोनों में होंगे, डिप्रेशन दोनों में होगा। प्रीमेच्योर बाल्डनेस होगी मेल में, जबकि फीमेल में मेल लाइक फेशियल पैटर्न, मेल लाइक हेयर पैटर्न होगा। एक्ने आएगा मेल में, वॉइस डीपनिंग होगी फीमेल में, पोटेंशियल किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में मेनली ये कि अवॉइड पीयर प्रेशर, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, बट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड। के अलावा एजुकेशन एंड काउंसलिंग, यू हैव टू चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इनटू हेल्दी परस्यूट्स, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड peers. हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स शुड बी इमीडिएट सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली। अलर्ट पेरेंट्स होने चाहिए, यानी डेंजर साइंस के लिए ध्यान रखना होता है, राइट। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, तो रिहेबिलिटेशन करने के लिए, मतलब आदत छोड़ने के लिए काम में ले सकते हैं मेडिकल हेल्प। सो समरी की बात करें तो हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। डिजीज लाइक टाइफॉइड, कोलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, malaria and many other are major cause of distress to human beings. Vector-borne malaria caused by Plasmodium falciparum, if not treated, may be fatal. Besides personal cleanliness and hygiene, public health measure होता है जैसे कि proper disposal of waste, decontamination, water का control of vectors, mosquito का immunization are very helpful in preventing spread of the disease. Our immune system plays major role in preventing these diseases. Innate defense में skin, mucous membrane, antimicrobial substances present in our tears, saliva and phagocytic cells, जो आपका macrophage होते हैं, to block the entry of pathogen to our body. If pathogen succeed in gaining entry, तो specific antibodies, humoral immune response and cell-mediated immune response serve to kill these pathogen. B lymphocyte immunity में antibodies बनाते हैं, जबकि T cells या T lymphocyte cell-mediated immunity को perform करते हैं। Immune system में memory होती है, innate में नहीं होती, acquired में होती है। On subsequent exposure to same pathogen, immune response is rapid and more intense. इसे अपन this form of cases of protection afforded by vaccination and immunization. क्योंकि memory होती है, इसीलिए vaccination और immunization के principles बने। Among other diseases, AIDS जो है, कैंसर है और एड्स है, दोनों क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को किल करते हैं। मतलब फेटल डिजीज में एड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज फेटल बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ प्रिकॉशंस आर टेकन। कैंसर्स क्योरेबल है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड थेरेप्यूटिक मेजर्स टेकन। ड्रग एल्कोहल अब्यूज यूथ में होते हैं, एडोलसेंट में होते हैं। अनदर कॉज ऑफ कंसर्न है बिकॉज ऑफ एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग, देयर परसीव्ड बेनिफिट्स लाइक रिलीज फ्रॉम स्ट्रेस, पर्सन क्या कर सकता है, एडिक्टिव हो सकता है। अलग अलग तरह के रीजंस हो सकते हैं। ओके, so in a counsel and seeking immediate professional help and medical help to totally relieve the individual from these events. Counseling or seeking immediate professional help.
क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं अल्कोहल का। आपने अगर इससे पहले वाले टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मलेरिया का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हो, और इम्यूनिटी का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड 100% एनसीईआरटी कवर किया है। उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएं जो कि एमसीक्यू में, टेस्ट्स में, कोचिंग के टेस्ट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, और नीट के भी कई बार ऑप्शंस में, अभी वाईक्यूज में दिए हैं। तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए और एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर की है। सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू एंड आप सारे तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। इफ यू वांट अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन क्वेश्चंस या एमसीक्यूज, डू कमेंट, एंड if you are watching till this end, thank you so much for watching.